प्रदेश में बाढ़ को लेकर सियासी घमासान चल रहा है। भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा के एक बेतुके बयान से प्रदेश में आए हुए बाढ़ को लेकर कांग्रेस नेता अजय सिंह ने कहा कि बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, बीजेपी सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। बाढ़ की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की देन नहीं है, बल्कि भाजपा सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेकर लोगों की मदद करनी चाहिए। कांग्रेस पर ठीकरा फोड़कर भाजपा सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। भाजपा सरकार को बताना चाहिए कि भाजपा सरकार में तबादला उद्योग कितनी तेजी से चल रहा है। साथ ही अजय सिंह ने प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है जब भाजपा के विधायक के स्टाफ इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं। बीजेपी सरकार को इसका जवाब देना होगा। वहीं प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर अजय सिंह ने दावा किया कि प्रदेश में सभी सीटें कांग्रेस ही जीत रही है। दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में इस समय में प्राकृतिक आपदा आई हुई है और बाढ़ किसी के कहने से और किसी की वजह से नहीं है। प्रकृति का नियम है, कभी कम बारिश होती है, कभी ज्यादा होती है। लेकिन जो हालत खासतौर से ग्वालियर चंबल में है वो काफी संकट में है। मैंने शुरू में कहा किसी के कहने से तो आते नहीं है और न किसी के कहने से जाएंगे। की भी सरकार जब हो, यदि प्राकृतिक आपदा है तो उसकी जवाबदारी लेना चाहिए और उसके हिसाब से समय पर काम करना चाहिए। बहुत आसान है कि कांग्रेस के ऊपर इस तरह से बात कहना, लेकिन आज यदि हिंदुस्तान में हर चीज के लिए मोदी साहब कहते हैं कि पिछले 7-8 साल ही में सब कुछ हो गया, तो इतने बड़े बड़े बांध, इतनी बड़ी शैक्षणिक संस्थाएं क्या सब 7 साल ही में हो गई? उसकी जवाबदारी ले बीजेपी वाले कि सिर्फ जो आपदा आ गई उसी भर के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार समझते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण कि उद्योग है कि नहीं, हमारे अंचल में तो ये हालत हो गई है कि प्रभारी मंत्री परेशान होकर भाग गए। भाजपा के विधायकों में ही आपस में तालमेल नहीं है, तो जिले स्तर पर यह हालत है तो आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में क्या है। पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी के विधायकों के स्टाफ ने जालसाजी तरीके से ट्रांसफर के सिफारिशें की और प्रजातंत्र में दुर्भाग्य है इस तरह बड़ी घटना भोपाल में रहते हुए हुई है। इसकी जांच उस तरह होनी चाहिए।